चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी वर्कशीट 1 है और क्वेश्चन नंबर है 5। इससे पहले मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं। रीड द फॉलोइंग हिस्टोग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन आफ्टर इट। हमें हिस्टोग्राम को रीड करना है और उसके आंसर देने हैं। हिस्टोग्राम हमें ये दे रखा है, हमने इसको देखना है ध्यान से और जो हमें क्वेश्चन ये पूछेगा उसके हमने आंसर देने हैं। देखो क्या दे रखा है हिस्टोग्राम में, एज दे रखी है और इधर दे रखा है नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स। ठीक है, इधर एज दे रखा है और इधर दे रखी है नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स की, कितनी फीमेल्स पढ़ी लिखी हैं और उनकी एज दे रखी है। एज को ग्रुप में बांट रखा है इसने 10 से 15 यानी 10 to 15 एज की कितनी वुमेन्स हैं भाई, 300 हैं पढ़ी लिखी, और 15 to 20 इस ग्रुप में कितनी पढ़ी लिखी वुमेन्स हैं, कितनी लिटरल वुमेन है, वो है 900। ऐसे ही ये हमें पूरा क्या दे रखा है कि हिस्टोग्राम दे रखा है, इसको पढ़ के हमने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको देखना है और आंसर देने हैं। तो सबसे पहला इसने यही पूछा है, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज डिपिक्टेड बाय द अबव हिस्टोग्राम। इस अबव जो ये हिस्टोग्राम हमें गिवन है, इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या हम देख रहे हैं इसमें। तो इसका आंसर क्या आएगा, द हिस्टोग्राम डिपिक्ट्स द नंबर ऑफ लिटरेट, क्या आएगा भाई आंसर, नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप। ठीक है, ये एज ग्रुप है और ये नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स हैं। ठीक है, तो हम यही लिख देंगे, द हिस्टोग्राम डिपिक्ट द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप। ये तो बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट है, इन विच एज ग्रुप इज़ द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स मैक्सिमम। ऐसा कौन सा एज ग्रुप है जिसमें जो लिटरेट फीमेल्स हैं वो क्या है, मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा किस ग्रुप में पढ़ी लिखी हैं। तो आप ये देखो भाई, सबसे ज़्यादा ये रेक्टेंगल बने हुए हैं, सबसे ऊंचा रेक्टेंगल किसका है, आप देखोगे भाई ये सबसे हाइट वाला रेक्टेंगल तो ये वाला है। ठीक है, और इसके सामने क्या है, 1000 है, और इसका एज ग्रुप क्या है, 20 to 25, 20 to 25। तो हम क्या कह देंगे भाई, इस एज ग्रुप की जो फीमेल्स हैं वो सबसे ज़्यादा लिटरेट हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, एज ग्रुप 20 to 25। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अब इसने इसके थर्ड पार्ट में पूछा है, इन विच एज ग्रुप इज द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स मिनिमम। सबसे कम किस एज ग्रुप में है। तो हम देखेंगे भाई, ये सबसे छोटा जो रेक्टेंगल बना हुआ है वो देखेंगे कौन सा है सबसे छोटा। तो सबसे छोटे तो ये दो दिखाई दे रहे हैं हम, ये वाला 45 to 50 और 50 to 55। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये ऐसे दो एज ग्रुप हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, ये ऐसे दो एज ग्रुप हैं जिस एज ग्रुप में नंबर ऑफ फीमेल्स क्या है, लिटरेट क्या है, मिनिमम है, सबसे कम लिटरेट फीमेल्स हैं इसमें। तो आंसर आ जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा भाई कौन से ग्रुप में, 45 to 50 एंड 50 to 55। तो हमारा आंसर आ जाएगा 45 to 50 एंड 50 to 55। ये दो एज ग्रुप हैं जिसमें लिटरेल फीमेल्स क्या है, मिनिमम है। और नेक्स्ट इसने पूछा है, हाउ मैनी फीमेल्स बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज आर लिटरेट। कितनी ऐसी वोमेन हैं जो 35 ईयर से क्या है, कम है और वो लिटरेट हैं। 35 ईयर से कम देखनी है हमने, 35 ईयर से कम। अब इसमें देखो क्या आएगा, 35 यहाँ तक है, 35 to 40, इससे कम देखनी है, यानी कि ये आ जाए, ये देखना है, ये देखना है कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी है, और उन सबको कर देना है प्लस। ठीक है, तो हमारे पास ये हैं भाई 300 वोमेन है पहले ग्रुप में, 10 to 15, और अगले ग्रुप में कितनी है, 900 है, इसके सामने 900 है, और अगले ग्रुप में 20 to 25 में कितनी है, 1000 है, और 25 to 30 में कितनी है, 25 to 30 में है हमारे पास 400, ऐसे देखेंगे, और 30 to 35 इसमें कितनी है हमारे पास है 250, ऐसे दोनों के बीच में है ये, ऐसे ना तो 200 है ना 300 है, दोनों के बीच में है ये पॉइंट। तो क्या आ जाएगा इसका 250। ठीक है, तो अब ये क्या है भाई, ये जो मैंने लिखी हैं ये सारी जो फीमेल्स हैं वो 35 ईयर से क्या हैं, कम हैं। ठीक है, क्योंकि 30 to 35 का मतलब क्या है, इसमें 35 नहीं होगा, 34 तक ही होगा। ठीक है, तो कितनी वुमेन्स आ गई, इन सबको हम कर लेंगे प्लस। इन सबको जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आया 2850 फीमेल्स। ये ऐसी फीमेल्स हैं जो क्या हैं, 35 ईयर से कम हैं और
इनकी एज 35 ईयर से कम है और ये सब क्या हैं, लिटरेट हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही है, इसमें भी हम हिस्टोग्राम को रीड करेंगे और आंसर देंगे। गिवन बिलो इज द हिस्टोग्राम डिपिक्टेड द मार्क्स ऑब्टेन। इसमें मार्क्स दे रखे हैं, किसके, 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं ऑफ क्लास 8 इन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश टेस्ट में 40 स्टूडेंट के कितने कितने मार्क्स आए हैं वो दे रखा है इसमें। लुक एट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब हमने आंसर देने हैं। देखो ये हमें क्या दे रखा है, हिस्टोग्राम दे रखा है। इसमें 0 to 5 कितने बच्चों के नंबर आए हैं, 2 बच्चों के ग्रुप में बांट दिया। 5 to 10 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, वो आए हैं 6 बच्चों के। और 10 to 15 कितने बच्चों के आए हैं, 4 बच्चों के आए हैं। 15 to 20 मार्क्स कितने आए, ये भी 4 बच्चों के आए हैं। 20 to 25 आए हैं 8 बच्चों के। और 25 to 30 आए हैं हमारे पास 10 बच्चों के मार्क्स आए हैं। और 30 to 35 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, वो आए हैं हमारे पास 6 बच्चों के मार्क्स। अब हमने इसको हिस्टोग्राम को देख के आंसर देने हैं। व्हाट इज़ द क्लास साइज। अब देखो क्लास साइज क्या है, मैंने आपको बताया था क्लास साइज कैसे निकालते हैं पिछले वीडियो में। क्लास साइज कैसे निकालते हैं, देखो ये क्या है, पहले क्या था हमारे पास, देखो अगर इसको हम इसमें लिखें, क्लास इंटरवल में लिखें तो 0 to 5 आएगा ये। फिर 5 to अगला क्या आएगा, 10 आएगा। फिर क्या आएगा 10 to 15, फिर 15 to 20, फिर 20 to 25, फिर 25 to 30 और 30 to 35। अब इसने क्लास साइज पूछा था, इसका क्लास का साइज क्या है, तो हम क्या कर लेंगे, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 5 में से 0 माइनस करेंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लास साइज आ जाएगा, यानी कि 5 ही आ गया। या फिर 10 में से 5 माइनस करो, 5 आएगा। 15 में से 10 माइनस करेंगे तब भी 5 आएगा। 20 में से 15 माइनस करेंगे तब भी 5 आएगा। तो हमारा क्लास साइज क्या आ गया, हमारा क्लास साइज आ गया 5। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। तो आगे है, हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 10 मार्क। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 10 से कम नंबर आए हैं, वो हमने बताने हैं। 10 से कम, तो 10 तक तो यहाँ पे है, इससे कम कितने हैं भाई, ये कितने बच्चों के आए हैं, 6 बच्चों के। और 0 to 5 कितने बच्चों के आए हैं, 2 बच्चों के। तो 10 से कम कितने के आए हैं, 6 + 2, 6 + 2, यानी कि 6 + 2 कितना हो जाएगा, 6 + 2 यानी कि 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके क्या आए हैं भाई 10 से कम मार्क्स आए हैं, 10 से लेस आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड इसका, हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मोर देन 15 बट लेस देन 30 मार्क। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके 15 से तो ज़्यादा आए हैं नंबर और 30 से कम आए हैं। 15 से ज़्यादा, 30 से कम। 15 से ज़्यादा, देखो 15 से ज़्यादा यहाँ से शुरू होंगे तो 4 ये 4 ये आ गए, और 20 to 25 ये 8 आ गया, और 25 to 30 ये आ गया हमारे पास 10। ठीक है, 10 स्टूडेंट। और 30 to 35 ये आ गया 6 स्टूडेंट। अब ये देखो कितने हैं 15 से ज़्यादा, 4 + 8 + 10 + 6, यानी कि 4 + 8 12, 12 ये हमारे पास आ जाएगा 30 तक कहा था इसने, क्या कहा था, 30 तक कहा था, तो ये वाला हम नहीं लेंगे। ठीक है, हमने तो सिर्फ 30 तक ही लेना है। तो कितना आएगा, 4 + 8 12, 12 + 10 कितना आएगा, 22। ठीक है, तो 22 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 15 से ज़्यादा हैं और 30 मार्क्स से कम हैं। 15 से ज़्यादा, देखो 15 से आगे लिया है हमने और 30 से पहले वाले तक लिया है। ठीक है, 15 से ज़्यादा और 13 से कम, तो 4 + 8 + 10 यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 22। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, द पल्स रेट ऑफ 30 पर्सन, ये पल्स रेट दे रखी है पर मिनट में, वाज रिकॉर्डेड एज। ठीक है, 61, 76 ऐसे ये दे रखी है। 30 पर्सन की दे रखी है, 15% ऊपर है, 15% नीचे है। ठीक है, उनकी पल्स रेट दे रखी है। कंस्ट्रक्ट एक फ्रीक्वेंसी टेबल यूजिंग क्लास इंटरवल। एक फ्रीक्वेंसी टेबल हमें बनाना पड़ेगा, और क्लास इंटरवल इसने क्या कहा है, क्या लेना है क्लास इंटरवल, 60 to 65, 65 to 70 इस तरह का लेना है। 5 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि जो आंसर द फॉलोइंग, और कुछ हमने आंसर भी देना है जो ये क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक फ्रीक्वेंसी टेबल हम बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनेगी, इसने क्या कहा था, क्लास इंटरवल क्या लेना है,
60 to 65, 65 to 70, तो ले लेंगे हम 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75, 75 to 80, 80 to 85, ठीक है। और सबसे बड़ा इसमें क्या था भाई, 80 के आसपास ही था, तो हमने क्या ले लिया था भाई, 85 ले लिया, ठीक है, 85 तक ही लिया, इससे बड़ा इसमें है नहीं, तो इसलिए हमने 85 तक, इसमें 5 का डिफरेंस का हमने क्या बना लिया, हमने बना लिया एक क्लास इंटरवल। इसको लिख लिया हमने पल्स रेट, पल्स रेट को ग्रुप में लिख लिया, ये ग्रुप में नहीं थी, ये ग्रुप में लिख लिया। नंबर ऑफ पर्सन, अब कैसे ये पता लगा कि ये 5 है, 60 to 65 का मतलब क्या है, देखो 60 to 65 का मतलब है कि ये 60, इसमें 65 नहीं आएगा, 64 तक ही देखेंगे हम, 60 से 64 तक देखेंगे। अगला है 65 to 70, इसमें 70 नहीं आएगा, 69 तक हम देखेंगे। तो सबसे पहले है भाई हम चेक करेंगे 60 to 65, यानी कि 64 तक देखेंगे हम। तो 64 तक क्या आ रहा है भाई, 61 आ गया और 1 हो गया, और उसके बाद आ गया 63, और उसके बाद आ गया 62, उसके बाद आ गया हमारे पास 64, और कुछ रह गया इसमें से 60, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आई, नंबर ऑफ पर्सन कितने आए, 60 to 65, यानी कि 64 तक कितने पर्सन हैं जिनकी पल्स रेट ये है, वो है 5 पर्सन, ठीक है, हमने 5 लिख लिया। ऐसी 65 to 70, यानी कि 65 कहाँ तक लेना है, 69 तक, 65 से 69 तक हमने लेना है, 65 से 69, 69 तक देखो, 1 66, 2 और 3, ठीक है, ये 3 ऐसे पर्सन्स हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 65 to 69 क्या आ जाएगा 3। आगे है 70 to 75, 70 to 75, इसमें भी हम क्या लिखेंगे भाई, 74 तक देखेंगे, 74 तक, ठीक है, 74 तक देखेंगे तो क्या आएगा 74 तक, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 और 12, क्या आ जाएगा 12 आ जाएंगे। तो 70 to 75, यानी कि हमने 74 तक देखा है, कितने आगे 12। ऐसी 75 to 80 देखेंगे हम, 75 to 80 तो कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे, कर लेना ये आप। और 80 to 85 यानी कि 84 तक कितने आएंगे, 3 पर्सन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या बना लिया, ये एक फ्रीक्वेंसी टेबल इसकी बना ली। अब हमने आंसर देने हैं, कुछ क्वेश्चन ये पूछेगा, उसके आंसर हमें देने हैं। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ थर्ड क्लास इंटरवल, थर्ड क्लास जो इंटरवल है उसकी अपर लिमिट क्या है, ये फर्स्ट क्लास इंटरवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो इसकी अपर लिमिट बतानी है। अपर लिमिट लोअर लिमिट मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में, ये वाली क्या होती है, लोअर होती है, ये अपर होती है, ये लोअर ये अपर, ये लोअर ये अपर, ठीक है। तो इसकी इसने पूछी थी अपर लिमिट पूछी थी, ठीक, क्या पूछी थी, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट इसकी क्या है 75, और लोअर लिमिट कितनी है अगर पूछे तो 70, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास इंटरवल, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं आप देख लो, क्लास मार्क को कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, वो आ जाएगा हमारा क्लास मार्क, ठीक है। तो सारे का पूछा है इसने, हर एक इंटरवल का पूछा है, तो इसका क्लास मार्क कैसे निकलेगा, 60 और 65 को कर देंगे हम प्लस और 2 से कर देंगे डिवाइड, 60 और 65 को प्लस किया और 2 से कर दिया डिवाइड, तो हमारे पास क्या आया 62.5 आ गया। 60 और 65 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 125 आएगा, 125 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 62.5। ऐसी सारी हमने करना है। नेक्स्ट भी क्या करेंगे, 65 और 70 को ऐड करेंगे, क्लास मार्क ऑफ 65 to 70 इज, इन दोनों को करेंगे प्लस और 2 से कर देंगे डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा ये। और नेक्स्ट में क्या है 70 और 75 को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 72.5। और क्लास मार्क ऑफ 70 to 80, 75 और 80 को करेंगे प्लस और 2 से कर देंगे डिवाइड, हमारे पास आ जाएगा 77.5। और लास्ट है इसका क्लास मार्क ऑफ 80 to 85, दोनों को करेंगे प्लस और 2 से कर देंगे डिवाइड, हमारे पास आ जाएगा 82.5।
ठीक है, ये क्या आ रहे हैं, क्लास मार्क। तो जब भी क्लास मार्क निकालना हो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड कर दो और उसको जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दो, वो हमारा क्लास मार्क आ जाएगा। अब इसका लास्ट है, इसका लास्ट पार्ट क्या है, इसने पूछा है विच क्लास इंटरवल हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस क्लास इंटरवल की है। तो इसकी पहले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 5 है, दूसरे की 3 है, थर्ड की 12 है, फोर्थ की 7 है और 80 to 85 वाले क्लास इंटरवल की 3 है। तो इसने मैक्सिमम पूछा था, सबसे ज़्यादा किसकी है, हाईएस्ट पूछा था किसकी है। तो क्लास इंटरवल कौन सा है वो जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, देखो 12 सबसे ज़्यादा है इसमें, तो 70 to 75 जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे मैक्सिमम है। तो इसका आंसर आ जाएगा 70 to 75। तो हमारा ये तीनों क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।